गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर बैठ करके और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ तुम लोग के सामने। आज मैं रैखिक समीकरण के लिए प्रमुख शर्तें जो हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने रैखिक समीकरण के परिचय के बारे में बताया था। यदि जो नहीं देख पाए हो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, जिससे पहले उसको देख ले, ताकि जो है सो अच्छी तरह से यह आप लोग को समझ में आ जाए। तो मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूं। तो यहाँ मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए प्रमुख शर्त, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए कुछ शर्तें होती है। वे शर्तें क्या क्या है और यदि उस शर्त को फॉलो करता है तो उसको क्या कहते हैं और उसके ग्राफ किस तरह के होते हैं, उसके हल कितने होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके लिए 3 शर्तें दी गई हुई है, वह 3 शर्तें हम लोग देखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म को व्यापक रूप में लिखा जाता है इससे, जो कि व्यापक रूप में हम पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। ये आप देख सकते हैं। अब शर्त में पहला शर्त आता है, यदि दोनों समीकरण युग्म के लिए a1 बटा a2, देख रहे हैं इसमें a1 और a2 है, a1 बटा a2 नॉट बराबर b1 बटा b2, यानी कि c1 से हमको मतलब नहीं है। इसमें a1 बटा a2 नॉट बराबर b1 बटा b2 हो तो समीकरण का हल केवल एक होगा, अर्थात अद्वितीय होगा। उसके ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। देखिए ये ग्राफ एक दूसरे को, दोनों समीकरण के ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा। उसके बाद इसके संगत समीकरण युग्म भी कहते हैं, इसे संगत समीकरण युग्म कहते हैं और इसको अविरोधी युग्म भी कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है शर्त, यदि दोनों समीकरण के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट बराबर c1 बटा c2 हो तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है और इस समीकरण युग्म को विरोधी समीकरण युग्म या असंगत समीकरण युग्म कहा जाता है। तथा इसका ग्राफ जो होगा कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, एक दूसरे के समानांतर रेखा में गमन करेगा। देख सकते हैं ये फिगर के माध्यम से भी मैं बता दिया हूं कि एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, समानांतर रेखा में गमन करेगा। अब तीसरा शर्त क्या होता है, तीसरा शर्त है, यदि दोनों समीकरण के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर c1 बटा c2, यानी कि तीनों बराबर हो, तीनों जब बराबर हो तो उसका अनेक हल होगा। तथा इस समीकरण को भी कहते हैं संगत समीकरण युग्म। देख सकते हैं संगत समीकरण युग्म एवं आश्रित समीकरण युग्म भी इसे कहा जाता है और इसके ग्राफ को संपाती कहते हैं। संपाती का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ, यानी कि एक ग्राफ जो होता है उसी के ऊपर दूसरा ग्राफ होता है। देख सकते हैं कि एक ही रेखा है, यानी कि दोनों का ग्राफ एक ही है। दो समीकरण है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। दोनों का ग्राफ जो है सो एक ही होगा, तो उसको हम कहते हैं संपाती। तो ये हुआ 3 शर्तें। तो शर्त के बारे में तो आप लोग जान गए। अब जो है मैं बताऊंगा आप लोग को चैप्टर से 3.1 में आप लोग को कल
मैं उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया था ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन इसमें मैं चैप्टर से भी एक लेकर के बना देता हूं ताकि आप लोग उस चैप्टर को आसानी से बना पाए और जो है आप लोग को परेशानी नहीं हो। तो देखते हैं, एक समीकरण लेते हैं, आलोक प्रकाशन से है, आलोक प्रकाशन से है 3.1 का 6 नंबर और 9 नंबर, दो क्वेश्चन को उदाहरण तौर पर लेकर के मैं बता देता हूं और उसके बाद आप बनाइएगा। जो प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट में आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, मैं फिर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां हम लोग लेते हैं, दो समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण, समीकरण 1 से 2x माइनस वाई बराबर 2। अब आप लोग को बताया था मैं उसमें तरीका, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से जा करके आप क्या कर सकते हैं, उसको वीडियो को देख सकते हैं, जिसके द्वारा आपको यह पता चल जाएगा कि नियम क्या है। नियम मैं उसमें बता चुका हूं। तो इसको पहले y के रूप में, y का मान x के रूप में बदल लेंगे और उसके बाद ये मान को रख लेंगे, मान को अपने मन से रख लेते हैं और रख करके जो है x का मान रखेंगे, y का मान यहां निकाल लिए, फिर x का दूसरा मान होगा यहां निकाल लिए, तीसरा मान रख करके यहां निकाल लिए। फिर उसी प्रकार जो है मैं दूसरे समीकरण को लूंगा और दूसरे समीकरण को लेने के बाद इसका भी वैसे ही y का मान x के पदों में निकाल लेंगे, फिर उसका x का मान अपने मन से कुछ रखेंगे और y का मान निकालेंगे। इस तरह से दो आपको सारणी प्राप्त होगा और ग्राफ मैं पिछले वीडियो में खींचना बता चुका हूं। तो मान निकल गया तो उसका ग्राफ उसी प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर एक और है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी आप देख सकते हैं। उसी तरह मैं y का मान निकाला हूं और y का मान निकाल दिया हूं और खुद से इसमें मान रख करके और x की जगह रख करके आप निकाल सकते हैं। फिर दूसरे समीकरण से भी y का मान निकाला गया है, y का मान x का मान खुद से रख करके y का मान निकाल सकते हैं और ग्राफ को आप पिछले वीडियो में जैसे मैं बताया हूं उस तरह से आप ग्राफ खींच सकते हैं। एक चीज यहां पर जो है सो आप देखिएगा कि यहां पर y का मान इसमें भी और इसमें भी दोनों में समान आ रहा है। इसका अर्थ होगा कि दोनों में जो भी मान हम रखेंगे दोनों का मान एक समान आएगा। यानी कि पहले जो मैं बताया हूं कि संपाती होता है, वैसे ही संपाती इसका ग्राफ, यानी कि एक ही पर ग्राफ आएगा। इस प्रकार जो है आप चैप्टर को बना सकते हैं और चैप्टर को बनाइएगा और बनाने के बाद जो है आप उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप कमेंट कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा, मैं उसको बनाने का कोशिश करूंगा और आपके सामने फिर से बना करके वीडियो को प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और ये ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ उठाते रहिए।